आई स्टार्टेड मेकिंग मनी व्हेन आई वाज 18 एंड लास्ट 3 सालों से मैंने अपने घर से एक भी रुपया नहीं मांगा है। उसके अलावा जो फोन में यूज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग के लिए, जो ये माइक यूज हो रहा है, ये लाइट यूज हो रही है, एवरीथिंग ये मैंने अपने खुद के पैसों से लिया है ना। इसके अलावा भी मेरी जिम मेंबरशिप, क्लॉथिंग, जो भी चीजें होती हैं वो सारी मेरे खुद के ही पैसों से करता हूँ मैं। एंड इन सब के बावजूद भी मैं आपसे ये बोलूंगा, अगर आप अपने टीन में, अपने 20s में पैसों के पीछे भाग रहे हो तो आप अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। तो अभी इसको एक स्टोरी के साथ समझते हैं। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट करा था ना, तो मैं भी आप ही की तरह, मेरे को बहुत जल्दी पैसे बनाने थे, तो मैं बहुत ज्यादा पैसों के पीछे भागता था। एंड सिर्फ इसी रीजन की वजह से मैं 1 साल तक 0 रुपए कमाए थे। मैंने एक भी रुपया नहीं कमाया था कैसे भी, क्योंकि मैं सिर्फ मनी मेकिंग पर फोकस कर रहा था। एंड मैंने जब ये टिप्स फॉलो करी जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तब मेरे को रियलाइज हुआ कि मेकिंग मनी वॉज वेरी बिग मिस्टेक। मेरे को इसी चीज पर फोकस करना चाहिए था। एंड वही सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो मैंने अपने करियर की स्टार्ट करा था जब मैं 18 का था। एंड मेरे को कुछ गाइडेंस वगैरह थी नहीं ऐसे यूट्यूब पर वीडियोस वगैरह देख के, लेकिन मेरे को एक भूख थी कि भाई मेरे को पैसे बनाने हैं। एंड मैं सिर्फ पैसे बनाने के पीछे गया। फिर मेरे को पता चला कि फ्रीलांसिंग जैसी कुछ चीज होती है जहां पर हम क्लाइंट्स ला सकते हैं एंड उनके थ्रू हमें पे करेंगे फॉर एनी स्किल, फॉर एनी वैल्यू, है ना। तो अब मैंने क्या करा, मैंने क्लाइंट्स ढूंढने पर फोकस करा कि भाई जल्दी से जल्दी क्लाइंट आने चाहिए, जल्दी से जल्दी मेरे को क्लाइंट चाहिए, है ना। जिससे क्लाइंट आएंगे मेरे पास, मैं पैसे बनाऊंगा। तो मैंने सिर्फ पैसों पर फोकस करा। अब मैं क्लाइंट्स को ढूंढता रहा, क्लाइंट्स को ढूंढता रहा, क्लाइंट्स को ढूंढता रहा। भाई मेरे को 6-7 महीने तक मैंने बहुत ज्यादा रीच आउट करा। देन फिर लोग धीरे धीरे सेल्स कॉल पे आने लगे, फिर सेल्स कॉल पर आते थे, चले जाते थे। कोल्ड कॉल करी भाई मैंने बहुत ज्यादा। एंड मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी। फिर मैंने ये एजेंसी मॉडल छोड़ के मैंने डिफरेंट अदर मॉडल्स ट्राई करे। मैंने वेबसाइट डिजाइनिंग बेचने की कोशिश करी, लेकिन कुछ भी वर्क नहीं करा, बिकॉज आई एम फोकसिंग ऑन मनी। मेरे को ये लग रहा था कि भाई जल्दी से जल्दी पैसे बनाने हैं। एंड वन मोर थिंग, जो सोशल मीडिया एंड यूट्यूब के थ्रू आप देखते हो कि हमारी एज के लोग बहुत ज्यादा पैसे बना रहे हैं, हमसे कम एज के लोग बहुत ज्यादा पैसे बना रहे हैं, उन्हें देखकर एक इनसिक्योरिटी भी फील होने लगती थी कि भाई देखो जब ये बना रहा है तो मैं क्यों नहीं बना पा रहा। एंड उसी डेस्परेशन के चक्कर में मैं बहुत ज्यादा कोशिश करता रहा कि भाई मेरे को पैसे कमाने हैं, जल्दी कमाने हैं, जल्दी कमाने हैं, मेरे को क्लाइंट चाहिए। फिर मैं बहुत सारी चीजें मैंने अलग अलग ट्राई करी, लेकिन फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि ऐसे तो मैं पैसे बना नहीं पाऊंगा। फिर मैं फिर से जीरो पे गया। मैंने कहा कि क्या चीज ऐसी है जिस पर मैं गलती कर रहा हूँ, जो कि शायद मैं अगर ठीक कर दूं तो शायद मेरे पास पैसे आने स्टार्ट हो जाए। तब मैंने डिस्कवर करा कि किस तरह से मैं पैसे बना सकता हूँ। तो मेरे को कुछ चीजें पता चली, फिर मैंने वो इम्प्लीमेंट करी अपनी लाइफ में। फिर मैंने फिगर आउट करा कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं पैसे बना सकता हूँ, क्या मैं गलती कर रहा हूँ, वो सारी चीजें मैंने देखी। एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं बहुत ही गलत कर रहा था। मैं सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहा था। एंड अगर मैं ऐसे ही पैसों के पीछे भागता रहूंगा तो भाई मेरा कुछ नहीं होने वाला। देन मैंने उन चीजों पर फोकस करा जो कि सच्ची में मैटर करती हैं, वो चीज थी स्किल्स। अब मैं आपको एक और स्टोरी सुनाता हूँ अपनी। फिर मैंने बीच में कुछ अच्छे थोड़े बहुत पैसे कमाना स्टार्ट कर दिए थे। मैंने 30,000, 40,000, 80,000 रुपीज तक अर्न करी थे, लेकिन सिर्फ एक चीज की वजह से मैंने सारे पैसे अपने गवा दिए। तो उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। पहले मैं बताता हूँ स्किल्स के बारे में। अब देखो, आपको स्किल्स चाहिए होंगी तभी यू कैन अर्न एज मच मनी एज यू वांट, ठीक है। आप जितने भी पैसे कमाना चाहते हो भाई, जितने भी, अगर आपके पास स्किल्स नहीं है यू कांट अर्न एनी मनी, ठीक है ना। तो आपको बेसिक पे जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, वो सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान देते हैं। लेकिन अभी आपकी एज उतनी नहीं है कि आप सीधे पैसे कमाने पर ध्यान दो। आपके पास टाइम है, तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करो अच्छे वे में। एंड वो अच्छा वे होगा टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। अब देखो, 3 एस्पेक्ट्स होते हैं जिनमें अभी आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इन 3 एस्पेक्ट्स पे अगर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे देन यू कैन अर्न एज मच एज मनी यू वांट। भाई कितने भी पैसे कमाने हो यू कैन अर्न। अब चलो उन 3 एस्पेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला है सोशल स्किल। आपको अपनी सोशल स्किल्स अच्छी करनी पड़ेंगी। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स हो गया, आपकी किसी से बात करना हो गया, लोगों से कैसे इंटरेक्ट किया जाता है, वो सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। एंड दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट स्किल यू नीड टू लर्न, क्योंकि अगर आपको बात ही करना नहीं आएगा तो हाउ कैन यू sell your service, how you can communicate to new people, how you can build your network। अगर आप अभी स्कूल कॉलेज में हो, how you can stand out with others, ठीक है ना। आपको भीड़ में तो चलना नहीं है, आपको भीड़ से अलग चलना है। सो यू शुड हैव सोशल स्किल्स। आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक अच्छा पकड़ होनी चाहिए। जितने भी आप बड़े एंटरप्रेन्योर्स देखोगे, जितने भी अच्छे फाउंडर्स देखोगे, मैं जितने अच्छे फाउंडर से मिला हूं, सभी को कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही ज्यादा अच्छे से आता है। तो यू शुड लर्न कम्युनिकेशन स्किल्स एज वेल। अब सेकंड नंबर पे आता है मनी स्किल्स। अब मनी कमाना एंड मनी बचाना, दीज बोथ आर सेपरेट स्किल, और इन्हें आपको सेपरेटली ही सीखना पड़ेगा। अब मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ कि मैंने 80,000 रुपीज 15 डेज के अंदर कमाए थे विद डिजिटल प्रोडक्ट्स। देन मैंने अपनी एजेंसी से पैसे कमाए थे एंड आई लॉस्ट एवरीथिंग। लाइक एक भी रुपया नहीं बचा। अराउंड 2-3 लाख रुपए थे एंड वो सब उड़ गए और मेरे को पता भी नहीं चला कहाँ उड़ गए। तो ये भी आपको स्किल होनी चाहिए कि आपको पता रहे, आप अपने फाइनेंसेस ट्रैक करो, अपने पैसे को बचा के रखो, सेव करके रखो। लोग बोलते हैं भाई सेव नहीं करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए भाई। ये एक स्किल
स्किल है सेव करके रखना अपने पैसों को, पता होना कि भाई आपके पैसे कहाँ पर उड़ा रहे हो, कहाँ पर आपके पैसे जा रहे हैं, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, एटलीस्ट पता तो होनी चाहिए ना। देखो मेरे पास 80,000 रुपीज आए, अब भाई मैंने पार्टीज करना स्टार्ट कर दिया, मैंने घूमना स्टार्ट कर दिया, मैं अलग अलग रेस्टोरेंट्स में जाने लगा, दोस्तों को पार्टी देना स्टार्ट कर दिया, वो सारी चीजें स्टार्ट कर दी। एंड 80,000 रुपीज भाई सच बता रहा हूँ 5 दिन भी नहीं चले। उसके अलावा जो मेरे एजेंसी से पैसा आया था पता नहीं कहाँ पर उड़ा दिया, वो भी पैसा मैंने बिल्कुल उड़ा दिया, अपने पास भी नहीं रखा, सेव भी नहीं करा, क्योंकि मैं ये सोचता था भाई सेव करके रखोगे तो बेकार है, तो मैंने पता नहीं XYZ कहाँ पर ही उड़ा दिए वो पैसे। तो इसी तरह से आपको ये भी स्किल आनी चाहिए कि पैसों को कैसे बचा के रखते हैं, उसे रिटेन कैसे करते हैं। एक एक तरफ तो कमाना हो गया, एक तरफ हो गया रिटेन करना। अब अगर आपको मनी मेकिंग की स्किल सीखनी है, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाई हुई है, जहां पर आप देख सकते हो कि कौन सी स्किल्स आपको नीडेड है टू अर्न मनी। अब बात करते हैं थर्ड स्किल की, अपनी हेल्थ। आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देना है। इफ यू आर टीन, इफ यू आर इन 20s, हेल्थ इज वेल्थ, है ना, ये आपने सुना ही होगा। हेल्थ आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि भाई यही टाइम है, यू हैव टू बिल्ड योर बॉडी, यू हैव टू बिल्ड योर माइंड। अच्छी डाइट आपको कैसे लेनी है, ये भी एक स्किल होती है, डाइट वगैरह फॉलो करना, ये डिसिप्लिन होता है, एक डेडिकेशन होता है ना, समझ रहे हो, किसी चीज के लिए। तो वो सारी चीजें आपको होनी चाहिए, ये नहीं कि आप बहुत मोटा पेट लिए घूम रहे हो मेरी तरह है ना ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे से गलती हो गई, आप मत करना वो गलती। तो आपके पास मनी मेकिंग स्किल्स होनी चाहिए, उसके साथ साथ आप कम्युनिकेशन में भी अच्छे हो, लेकिन आप हेल्थ वाइज भी अच्छे होने चाहिए, आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। हाँ भाई, सामने से कोई देखे तो लगे भाई कि हाँ भाई पर्सनैलिटी है लौंडे की, बहुत तगड़ा लौंडा है या बढ़िया लौंडा है ना। ऐसा नहीं हो कि भाई चलने में ही आपकी सांस फूल जा रही है कहीं। यू हैव टू फोकस ऑन कार्डियो, देन वेट लिफ्टिंग। आपकी बॉडी अच्छी दिखनी चाहिए जिससे यू कैन अट्रैक्ट पीपल, है ना। एंड नॉट ओनली गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, मैं बॉयज की भी बात कर रहा हूँ। यू कैन अट्रैक्ट एवरीवन, है ना। आपको देखकर लगना चाहिए भाई सुंदर लड़का है, बढ़िया दिखता है, एंड अच्छा है, बात करने में अच्छा है, यू नो, कम्युनिकेशन स्किल्स, देन पैसे भी कमाता है लड़का, है ना। ये सारी चीजें एक दूसरे में इंटरलिंक है। अगर आप अच्छे पैसे कमा रहे होगे तभी आप अपनी अच्छी बॉडी बना पाओगे, अच्छी बॉडी होगी देन यूर कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होगी, देन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव होगी तो आप और ज्यादा पैसे कमाओगे, और ज्यादा पैसे कमाओगे तो और ज्यादा हेल्थ पर इन्वेस्ट कर पाओगे, सप्लीमेंट्स वगैरह वो सारी चीजों में, देन फिर और ज्यादा आप अट्रैक्टिव बन जाओगे, फिर और अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और पैसा। तो ये एक सर्कल में काम करता है, एंड आपको तीनों एस्पेक्ट्स पर एक साथ ही ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप तीनों पर ध्यान दे रहे हो एक भी नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं। एक पर आप 80% ध्यान दे रहे हो एंड देन 10% आप दो चीजों पर भी ध्यान दे रहे हो, या फिर 60% एक पर ध्यान दे रहे हो, 20% आप दोनों चीजों पर ध्यान दे रहे हो, वो भी आप कर सकते हो, है ना, बेस्ड ऑन योर सिचुएशन। अगर आपको पैसों की इतनी दिक्कत नहीं है, आप ये सोच रहे हो कि हाँ पैसे थोड़े से रोक सकते हैं हम, देन यू कैन फोकस ऑन हेल्थ एंड कम्युनिकेशन। इफ यू थिंक कि नहीं भाई पैसे इज इंपॉर्टेंट, तो पैसे और हेल्थ पर फोकस कर सकते हो, है ना। तो यू कैन डिसाइड योर सेल्फ, लेकिन आप एक पर 60% फोकस, देन 20% अदर्स पे फोकस। एंड एक चीज ध्यान रखना है, आप तीनों पर फोकस करोगे तभी आप इंप्रूव हो पाओगे। तो मान लो आप 1 लाख महीने का कमाने लगे, लेकिन आपकी बॉडी अच्छी नहीं है, तो बॉडी को इंप्रूव करो पहले, देन आप अपनी कम्युनिकेशन को इंप्रूव करो, तब आप सोचो कि 2 लाख कमाने हैं या 5 लाख कमाने हैं। उससे पहले आप इन दोनों चीजों पर फोकस करो, ऐसे आपको बढ़ना है। ये नहीं कि आप पैसों में तो आप 10 लाख वाले हो गए, आपको किसी के सामने खड़ा कर दो तो आप पे बोला नहीं जा रहा, आप बहुत मोटे या फिर बहुत पतले से हो रखे हो, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। तो तीनों चीजों पे साथ में फोकस करना है। दैट इज इट फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।